मैं अब तक जान न पाया हूँ, क्यों तुझसे मिलने आया हूँ। तू मेरे दिल की धड़कन में, मैं तेरे दर्पण की छाया हूँ। तू चाहे सपना कह ले या अनहोनी घटना कह ले, मैं जिस पथ पर भी चल निकला, तेरे ही दर पर जा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। नमस्कार। इस वीडियो में हम समझते हैं कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है और दंडाकार और शंक्वाकार कोशिकाएं क्या होती हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने जो नेक्स्ट अपना वीडियो आया था उसमें मानव नेत्र के बारे में समझा था, तो उसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमारा क्या है, एक मानव नेत्र होता है। मानव नेत्र के बारे में बताया था कि मानव नेत्र खोखले गोले के समान संरचना होती है जिसकी निम्नलिखित कई परतें होती है। ठीक है, बताया था। देखो अब ये तुम्हारा जो था वो क्या थी, कई परतें थी। इन परतों को पहले समझ लेते हैं, फिर उसी अनुसार हम उसकी डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, ये बार मार्क नहीं चल रहा है सही से। ये हमारी सबसे बाहरी परत कौन सी परत होती थी, दृढ़पटल। ये श्वेत कलर की होती थी, बाहरी आघातों से रक्षा करती थी, आंतरिक अंगों को सुरक्षित करती थी। ठीक है, ये हमारी क्या है, आयरिस है। ये हमारा नेत्र लेंस होता है। ये होती है हमारी रेटिना। तो दृढ़पटल श्वेत की बाहरी आघातों से रक्षा करती थी, आंतरिक अंगों को सुरक्षित करती थी। ये ब्लैक कलर की जो अंदर होती है ये कहलाती है आपकी रक्तल पटल। क्या होती है, रक्तल पटल। ये पारदर्शी होती है और काली झिल्ली होती है। ये आए हुए अत्यधिक जो प्रकाश आता है उसका क्या करती है, ये अवशोषण कर लेती है। मानव नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। और कॉर्निया का यही भाग जब दान किया जाता है, नेत्रदान, तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। इसी भाग से प्रकाश क्या करता है, अंदर जाता था, प्रकाश अंदर प्रवेश करता था। रक्तल पटल उसका क्या करती थी, प्रकाश का अवशोषण करने का काम करती थी। इसके बाद आपकी आ जाती है क्या, आइरिस। आइरिस का काम था प्रकाश का नियंत्रण करना। इसका जो बीच का भाग होता है, छोटा भाग, छिद्र, वो कहलाता था आपका पुतली। इसी को बोलते थे नेत्र तारा। ये क्या होता था कि जब अधिक प्रकाश होता था, अधिक प्रकाश, तो नेत्र तारा छोटा होता था। जब कम प्रकाश होगा तो अपने आप ये क्या हो जाएगी, पुतली बड़ी हो जाएगी। यानी कि अधिक प्रकाश था तो छोटा है, और कम प्रकाश होगा तो अपने आप फैल जाएगी। ठीक, ये आपका क्या था, नेत्र लेंस था। जो कैसा होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, दो उत्तल लेंस होते हैं इसमें। ठीक, ये अब इसके बाद जो सामने वाला भाग था आपका, ये क्या थी, रेटिना थी आपकी। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। अब जब आप दृष्टि दोष पढ़ेंगे तो यही कारण होगा कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, वो दृष्टि दोष का कारण होता है। या तो रेटिना के थोड़ा आगे बन जाएगा या रेटिना का पीछे बन जाएगा। ये कारण क्या होता है कि आगे पीछे बनने लगता है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना या मोटा हो जाने के कारण होता है। कभी प्रतिबिंब आगे बन जाता है, यानी कि उसकी समंजन क्षमता जो होती है समाप्त हो जाती है। आगे टॉपिक हमारा समंजन क्षमता का ही आने वाला है। तो रेटिना पर जिस जगह पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता था वो आपका क्या कहलाता था, पीत बिंदु। जहां पर प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता उसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु। यहीं से प्रकाश तंत्रिकाएं कहां की ओर जाती थी, मस्तिष्क की ओर जाती थी। कहां जाती थी, मस्तिष्क में, जहां हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता था, सीधा। क्योंकि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाता था वास्तविक सीधा, और कैसा बनाता था, उल्टा, वस्तु से छोटा बनाता था। अब इसके अंदर जो भरा होता है द्रव वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, नेत्र लेंस के चारों ओर भरा हुआ द्रव कहलाता है कचाभ द्रव। नेत्र लेंस तथा कॉर्निया के बीच में भरा द्रव कहलाता है आपका जली द्रव। ठीक है, इनका अपवर्तनांक 1.33 था दोनों का, क्योंकि जल का अपवर्तनांक 4/3 ही होता है। और कुछ बचा है क्या इसमें समझाने के लिए, और कुछ नहीं बचा, सभी पॉइंट हो गए हैं। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि सभी पॉइंट कैसे हो गए, समाप्त हो गए। अब हमारा इसमें जो टॉपिक चलना वो चलना नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। क्या पढ़ना है हमें, समंजन क्षमता। इसको जरा ध्यान से देखना, समंजन क्षमता क्या होती है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पर पूछ लिया जाता है कि सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है, दूरस्थ बिंदु क्या होता है। तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता वो होती है कि जब लेंस या नेत्र लेंस आवश्यकता अनुसार अपनी दूरी को घटा बढ़ा लेता है, यानी कि वस्तु के लिए अपनी दूरी को घटा बढ़ा लेता है, जिससे कि प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, रेटिना पर ही बन जाए। हो सकता है आपका जो वस्तु होती है काफी दूरी भी हो सकती है, काफी पास भी हो सकती है। तो जो नेत्र लेंस होता है वो उसकी दूरी को आपस में कैसा कर लेता है, समंजन कर लेता है, सामंजस्य कर लेता है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, रेटिना पर ही बनाता है। यही आपकी क्या कहलाती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। क्या समझे आप, नेत्र लेंस द्वारा आवश्यकता अनुसार अपनी दूरी को घटा या बढ़ा लेना नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य नेत्र के लिए इसमें थोड़ा सा लिखना होता है, सामान्य नेत्र के लिए जो निकटतम बिंदु होता है, क्या बिंदु, निकट बिंदु, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कितना होता है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, और सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है, यानी कि दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है, दोनों यही कहलाता है दृष्टि विस्तार। क्या कहलाता है, दृष्टि विस्तार। तो ये मानव नेत्र की समंजन क्षमता थी। अब मानव नेत्र में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है दंडाकार कोशिकाएं, एक होती है शंक्वाकार कोशिकाएं। वस्तु आपको दिखाई दे रही है अलग बात है, वस्तु किस कलर की है ये दिखाई दे रही है अलग टॉपिक हो जाता है। अब वस्तु किस कलर की है, एक शर्ट में कितने कलर हैं, इसके लिए अलग अलग कोशिकाएं भाग लेती हैं। तो मानव नेत्र में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका एक होती है आपकी, दिखाई दे रहा है नीचे की नहीं, शंक्वाकार, एक होती है दंडाकार। दो प्रकार की कोशिकाएं, नंबर 1 शंक्वाकार और नंबर 2 दंडाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती है वो किसके लिए सुखग्राही होती है, प्रकाश के लिए। किसके लिए, प्रकाश के लिए सुखग्राही होती है या उत्तरदायी होती है। जबकि दंडाकार कोशिकाएं होती है वो प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होती है। काहे के लिए, प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि दंडाकार कोशिकाओं से ही आपको ये दिखाई देता है कि वस्तु किस रंग की है, और शंक्वाकार कोशिका से आपको कोई भी वस्तु दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये प्रकाश के लिए कैसी है, सुखग्राही होती है। अब देखो, यदि आपके पास शंक्वाकार कोशिकाएं, यानी कि शंक्वाकार कोशिकाओं की अधिकता ज्यादा हो, ये दोनों कोशिकाओं की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, कई करोड़ों में होती है ये, तो ये यदि जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपको कम अंधेरे में दिखाई दे सकता है। यानी कि अंधेरा भी होगा तो प्रकाश के लिए सुखग्राही वस्तु का प्रतिबिंब बना सकती है। अब जैसे हमें चश्मा लगता है तो हमारी शंक्वाकार कोशिकाएं लगभग कैसी हो गई है, कम हो गई है। यही कारण होता है कि संध्या काल होते ही हमें थोड़ा सा कम दिखाई देने लगता है। स्पष्ट बात है, कोई छुपाने वाली बात नहीं, संध्या काल में थोड़ा कम दिखाई देने लगता है, क्योंकि शंक्वाकार कोशिकाएं कैसी हमारी कम हो गई है। अब देखो, तो यही कहलाता है आपका नेत्र दंड या नेत्र शंकु। क्या कहलाता है, नेत्र दंड या नेत्र शंकु। तो जो प्रकाश के लिए कोशिकाएं उत्तरदायी होती है वो आपका नेत्र शंकु कहलाती है। जो प्रकाश के रंग के लिए कोशिकाएं उत्तरदायी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी नेत्र दंड कहलाती है। कभी कभी तुमने क्या देखा, उसमें मुर्गा होता है, 4 बजे बोलता है, 4 बजे सुबह बोलता है, 4 बजे शाम को बोलता है। कारण क्या होता है बोलने का, जो मुर्गा होता है उसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, शंक्वाकार कोशिकाओं की। कौन सी, सॉरी, शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी पाई जाती है। काय में, मुर्गा में किसकी कमी होती है, शंक्वाकार कोशिकाओं कैसी होती है, कमी होती है। जब कमी होती है तो प्रकाश के लिए कैसी होगी, सुखग्राही नहीं होगी, यानी कि उसको कम प्रकाश में ही उसकी दिखाई नहीं देगा। जैसे ही 4 बजते यानी कि सूरज हमारा क्षितिज की ओर पहुंचता है, वैसे ही मुर्गा को लगता है कि अंधेरा हो गया, दिनस्त हो गया, डूब गया, उसको दिखाई नहीं देता 4 बजे तक। तो जैसे वो बोले कूक कूक, क्या बोलता है, इसका मतलब है लोग अंदाजा लगा भैया मुर्गा 4 बजे सुबह बोलो तो 4 बजे शाम के बोलो, यही कहते हैं। तो क्या होता, कारण क्या, उसमें कमी काहे की है, शंक्वाकार कोशिकाओं की। यही कारण होता है कि मुर्गा आपको 4 बजे, या कह सकते हैं कि सूर्य उदय के
पहले और सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के पहले बोलने लगता है। यानी कि 4 बजे सुबह कब बोलता है? 4 बजे सुबह बोलेगा और 4 बजे शाम को बोलेगा। किसके कारण? संकोकार कोशिकाओं की कमी के कारण। मधुमक्खी होती है वो प्रकाश की परावैंगनी किरणों को भी देख सकती है। किसकी? प्रकाश की परावैंगनी किरणों को भी देख सकती है। तो सबसे अधिक दंडाकार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? हाँ, मधुमक्खी में। ये जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनको भी देख सकती है। परावैंगनी, हाँ, ये परावैंगनी किरणों को भी देख सकती है। ठीक है। और मुर्गा 4 बजे सुबह और 4 बजे शाम को बोलता है। क्यों? क्योंकि उसमें शंकोकार कोशिकाएं होती है, वो कैसी होती है? कम मात्रा में पाई जाती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो इम्पोर्टेंट यही था, आज की समंजन क्षमता नेत्र लेंस की और दंडाकार और शंकोकार कोशिकाएं। क्योंकि यदि हम दृष्टिदोष पढ़ाएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इस वीडियो में क्या करवा दिया है, आपको मानव नेत्र का रिवीजन करवा दिया है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता बता दी है। दूरस्थ बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य नेत्र के लिए। ठीक है। अब इसके बाद हमने आपको कोशिका बता दी, नेत्र दंड और नेत्र शंकु। जो प्रकाश के लिए सुग्राही हो वो नेत्र दंड नेत्र शंकु है, जो प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी हो नेत्र दंड है। मुर्गा में उदाहरण एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि मुर्गा में शंकोकार कोशिकाओं की कमी होने के कारण ही 4 बजे सुबह और 4 बजे शाम को बोलता है। दंडाकार कोशिकाओं में आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मधुमक्खी में इनकी अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। यही कारण है कि वो परावैंगनी किरणों को भी देख सकती है मधुमक्खी। ठीक है। क्योंकि परावैंगनी किरणों के कारण ही तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है, उसी आवाज से, परावैंगनी किरणों से। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि जो आपके अन्य साथी हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दृष्टिदोष के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।